नमस्ते प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 8 की संस्कृत के 100वें पाठ का अर्थ कराएंगे जिसका नाम है आर्यभट्ट है। तो पहले हम इसका परिचय पढ़ लेते हैं, फिर इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, भारतवर्ष की अमूल्य निधि है ज्ञान विज्ञान की सुदीर्घ परंपरा। इस परंपरा को संपोषित किया प्रबुद्ध मनीषियों ने। इन्हीं मनीषियों में अग्रगण्य थे आर्यभट्ट। दशमलव पद्धति आदि के प्रारंभिक प्रयोक्ता आर्यभट्ट ने गणित को नई दिशा दी। इन्हें एवं इनके परिवर्तित सिद्धांतों को तत्कालीन रूढ़िवादियों का विरोध झेलना पड़ा। वस्तुतः गणित को विज्ञान बनाने वाले तथा गणितीय गणना पद्धति के द्वारा आकाशीय पिंडों की गति का परिवर्तन करने वाले ये प्रथम आचार्य थे। आचार्य आर्यभट्ट के इसी वैदुष्यता का वर्णन इसी पाठ में है। पूर्व दिशायां उदेति सूर्य पश्चिम दिशायां च अस्तम गच्छति इति दृश्यते ही लोके। पूर्व दिशायां पूर्व दिशा में, उदेति उदय होता है या उगता है, सूर्य सूर्य। पश्चिम दिशायां पश्चिम दिशा में, च और अस्तम अस्त हो जाता है, गच्छति जाता है, इति ऐसा दृश्यते दिखाई देता है, ही निश्चित रूप से लोके संसार में। सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है और पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है, ऐसा संसार में दिखाई देता है। परम ने अनेन अबोध्यम अस्ति यत् सूर्यो गतिशील है इति। परम परंतु, ने नहीं, अनेन इससे, अबोध्यम जानने योग्य या जानना चाहिए, अस्ति है, यत् की सूर्यो सूर्य गतिशील है गतिशील, इति ऐसा। परंतु इससे यह नहीं समझना चाहिए कि सूर्य गतिशील है। हमें दिखाई क्या देता है? सूर्य पूर्व दिशा में उगता है और पश्चिम में अस्त हो जाता है। इससे यह नहीं समझना चाहिए कि सूर्य गति कर रहा है। सूर्यो अचल है पृथ्वी से चला या स्वेकीय अक्षय घूर्णति इति सांप्रतम सुस्थापित है सिद्धांत है। सूर्यो अचल है, सूर्य में विसर्ग है। सूर्य अचल है यानी स्थिर है। गतिहीन है पृथ्वी, च और चला चलायमान है या गतिशील है, या जो स्वेकीय अपने अक्षय अक्ष में या अक्ष पर, घूर्णति घूर्णन करती है, इति ऐसा, या यह सांप्रतम अव सुस्थापित है यानी अच्छी तरह स्थापित या भलीभांति स्थापित सिद्धांत है। सूर्य अचल है यानी सूर्य स्थिर है और पृथ्वी गतिशील है जो अपने अक्ष में घूर्णन करती है, यह अच्छी तरह स्थापित सिद्धांत है। सिद्धांतो अयम प्राथम्येन येन परिवर्तित स आसीत महान गणितज्ञ ज्योतिर्विद च आर्यभट्ट है। सिद्धांतो सिद्धांत, अयम यह सिद्धांत, प्राथम्येन सबसे पहले, येन जिसके द्वारा, परिवर्तित किया गया या स्थापित किया गया, स वह, आसीत था, महान गणितज्ञ ज्योतिर्विद प्लस च और ज्योतिर्विद यानी ज्योतिष क्षेत्र में जानने वाला या ज्योतिषी, आर्यभट्ट। यह सिद्धांत सबसे पहले जिसके द्वारा परिवर्तित किया गया वह था महान गणितज्ञ और ज्योतिर्विद आर्यभट्ट। पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपराया प्रचलिता रूढ़ी तेन प्रत्यादिष्टा। पृथ्वी स्थिर वर्तते है, इति इस परंपरा का प्रचलित रूढ़ी यानी प्रथा या रिवाज, तेन उससे या उसका, प्रत्यादिष्टा खंडन किया। पृथ्वी स्थिर है परंपरा से प्रचलित इस प्रथा का उसके द्वारा खंडन किया गया। तेन उदाहरितम यद गतिशीलायां नौकायां उविष्टं मानवः नौकां स्थिरां अनुभवति अन्यान् च पदार्थान् गतिशीलान् अवगच्छति। तेन उसके द्वारा, उदाहरितम उदाहरण दिया गया, यद की, गतिशीलायां गतिशील, नौकायां नौका में या नाव में, उपविष्ट बैठा हुआ, मानव या मनुष्य, नौकाम नाव को या नौका को, स्थिराम अनुभवति स्थिराम स्थिर, अनुभवति अनुभव करता है, अन्यान दूसरे, च और पदार्थान पदार्थों को, गतिशीलान गतिशील, अवगछति समझता है। उसके द्वारा उदाहरण दिया गया कि गतिशील नौका में बैठा हुआ मानव नौका को स्थिर अनुभव करता है और दूसरे पदार्थों को गतिशील समझता है। एवमेव गतिशीलायां पृथिव्यां अवस्थितं मानवः
पृथ्वीं स्थिराम् अनुभवति सूर्यादिग्रहान् च गतिशीलान् वेत्ति। एवं एव, इसी प्रकार एव ही गतिशीलायाम गतिशील पृथिव्यां पृथ्वी में अवस्थितः स्थित मानव पृथ्वी को स्थिराम अनुभवति स्थिराम स्थिर अनुभवति अनुभव करता है सूर्यादि ग्रहण ग्रहों को च और गतिशीलान गतिशील व्यक्ति मानता है या समझता है। इसी प्रकार गतिशील पृथ्वी में स्थित मानव पृथ्वी को स्थिर अनुभव करता है और सूर्यादि ग्रहों को गतिशील मानता है। 476 ख्रीस्ताब्दी 670 अधिक 474 वर्षे आर्यभट्ट जन्म लब्धवान् इति तेने विरचिते आर्यभट्टियम् इत्यस्मिन् ग्रन्थे उल्लिखितम्। 476वें ख्रीस्ताब्दी ईस्वी में 476वीं ईस्वी में आर्यभट्ट का जन्म लब्धवान् हुआ इति ऐसा तेनेव 10 + एव वृद्धिस्वर संधि तेन उसके द्वारा एव ही विरचिते रचित या उसके द्वारा लिखे गए आर्यभट्टियम इत्यस्मिन् इस ग्रंथ में उल्लिखितम उल्लेख किया गया है। 476वें ईस्वी में आर्यभट्ट का जन्म हुआ, यह उसी के द्वारा रचित आर्यभट्टी नामक ग्रंथ में उल्लेखित है। उसी ग्रंथ में इसका वर्णन मिलता है। आप देखिए 476 ईस्वी को संस्कृत में किस प्रकार लिखेंगे। 60 सप्तति अधिक 60 6 सप्तति 70 60 यानी 6 सप्तति 70 अधिक 70 से 6 अधिक कितना हो गया 76 चतु 4 शत 100 तमे वे वर्ष 476वें वर्ष में यही इसको संस्कृत में लिखा गया है। 476 ख्रीस्ताब्दी को 60 सप्तति अधिक चतुःशततमे वर्षे ग्रंथो अयम तेन त्रयोविंशतितमे ग्रंथो अयम यह ग्रंथ अयम यह तेन उसके द्वारा त्रयोविंशतितमे तमे वे त्रियो 3 विंशति 20 और 3 23 तमे वे यानी 23 वर्ष की उम्र में ये उसके द्वारा कब लिखा गया जब वो 23 वर्ष के थे। जो आर्यभट्ट नामक ग्रंथ है वो आर्यभट्ट ने 23 वर्ष की उम्र में लिखा। वयसी विरचित वयसी उम्र में या अवस्था में विरचित रचा गया। यह ग्रंथ उनके द्वारा 23 वर्ष की उम्र में लिखा गया। ऐतिहासिक स्रोतों भी ज्ञायते यत् पाटलिपुत्रम निक्षा आर्यभट्टस्य वेधशाला आसीत्। ऐतिहासिक स्रोतों से ज्ञात होता है या जानकारी मिलती है यत् कि पाटलिपुत्र के निक्षा निकट आर्यभट्ट की वेधशाला आसीत् थी। ऐतिहासिक स्रोतों से ज्ञात होता है कि पाटलिपुत्र के निकट आर्यभट्ट की वेधशाला थी। अनेन इदम अनुमीयते यत् तस्य कर्मभूमि पाटलिपुत्रम एव आसीत्। अनेन इससे इदम यह अनुमीयते अनुमान लगाया जाता है यत् कि तस्य उसकी कर्मभूमि यानी जहाँ उसने काम किया कर्मभूमि पाटलिपुत्रम एव पाटलिपुत्री आसीत् थी। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि उसकी कर्मभूमि पाटलिपुत्री थी। पाटलिपुत्र आज का पटना है। आर्यभट्टस्य योगदानं गणित ज्योतिषा संबद्धं वर्तते यत्र संख्यानाम् आकलनं महत्वम् आदधाति। आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिषा गणित और ज्योतिष से संबंधित वर्तते है यत्र जहाँ संख्याओं का आकलनम गणना या आकलन महत्व आदधाति रखता है। आर्यभट्ट का योगदान गणित और ज्योतिष से संबंधित है जहाँ संख्याओं की गणना महत्व रखती है। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्रे ने विश्वस्ते इसमें आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र में ने नहीं विश्वस्ते इसमें विश्वास रखते थे। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं रखते थे। गणितीय पद्धत्या कृतम आकलनम आधृत्य एव तेन प्रतिपादितम यत् ग्रहणे राहु केतु नामकौ दानवौ नास्ति कारणम।
गणितीय पद्धति से कृत्रिम किए गए आकलन के आधार पर एव ही तेन उसके द्वारा प्रतिपादित किया गया यद कि ग्रहण में राहु केतु नामक दानव नास्ति नहीं है कारण। गणितीय पद्धति से किए गए आकलन के आधार पर ही उसके द्वारा प्रतिपादित किया गया कि ग्रहण में राहु और केतु नामक दानव कारण नहीं है। तत्र तो सूर्य चंद्र पृथ्वी इति त्रीणि एव कारणानि। तत्र वहाँ तो सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी इति ये त्रीणि तीन एव ही कारणानि कारण है। वहाँ तो सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी ये तीन ही कारण है। सूर्यं परितः भ्रमन्त्या पृथिव्या चंद्रस्य परिक्रमा पथेन संयोगात् ग्रहणं भवति। सूर्यं सूर्य के परितः चारों ओर भ्रमन्त्या घूमती हुई पृथिव्या पृथ्वी के चंद्रस्य चंद्रमा के परिक्रमा पथ से संयोग से ग्रहण भवति होता है। यानी सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी के चंद्रमा के परिक्रमा पथ में संयोग से ग्रहण होता है। यदा पृथिव्या छायापतेन चंद्रस्य प्रकाशे अवरुध्यते तदा चंद्रग्रहण भवति। यदा जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रमा का प्रकाश अवरुद्धते रुक जाता है या बाधित होता है तब चंद्रग्रहण भवति होता है। यानी जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है तब चंद्रग्रहण होता है। तथैव पृथ्वी सूर्यो मध्ये समागतस्य चंद्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणं दृश्यते। तथैव वैसे ही पृथ्वी और सूर्य के मध्य बीच में समागत से आए हुए चंद्रमा के छाया पड़ने से सूर्यग्रहण दृश्यते दिखाई देता है। वैसे ही पृथ्वी और सूर्य के बीच में आए हुए चंद्रमा की छाया पड़ने से सूर्य ग्रहण होता है। देखो ये चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की उन्होंने व्याख्या की। उन्होंने इसके कारण बताया कि सूर्य ग्रहण कब होता है और चंद्र ग्रहण कब होता है। अब इसी को एक साथ सुनिए। सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी के चंद्रमा के परिक्रमा पथ से संयोग से ग्रहण होता है। जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है तब चंद्र ग्रहण होता है। वैसे ही पृथ्वी और सूर्य के बीच आए हुए चंद्रमा की छाया के पड़ने से सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकरणे प्राय सामान्य जन काठिन्यम अनुभवन्ति। समाज में नूतनानां नए विचारों को स्वीकार करने में प्राय सामान्य लोग कठिनता अनुभव करते हैं। समाज में नए विचारों को स्वीकार करने में प्राय सामान्य लोग कठिनता अनुभव करते हैं। बड़ी जल्दी ही किसी नए विचार को स्वीकार नहीं कर पाते हैं, उन्हें कष्ट होता है। भारतीय ज्योतिष शास्त्रे तथैव आर्यभट्टस्यापि विरोधः अभवत्। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में तथैव वैसे ही आर्यभट्ट का भी विरोध अभवत् हुआ। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में वैसे ही आर्यभट्ट का भी विरोध हुआ। तस्य सिद्धांता उपेक्षिता। तस्य उसके सिद्धांत उपेक्षित किए गए। उसके सिद्धांतों की उपेक्षा की गई। स पंडितम मन्यानाम उपासपात्रम जाते। स वह पंडित मन्यानाम मानने वाले या अपने आप को स्वयं को पंडित मानने वाले या ज्ञानी या विद्वान मानने वाले लोगों का उपास का पात्र जाते हो गया। वह स्वयं को विद्वान मानने वाले लोगों का उपास का पात्र हो गया। पुनः अपि तस्य दृष्टि कालातिगामिनी दृष्टा। पुनः प्लस अपि, पुनः में विसर्ग कर रहे हो गया। इसमें है रोत विसर्ग संधि। पुनः फिर भी, अपि भी, फिर भी तस्य उसकी दृष्टि कालातिगामिनी यानी समय की सीमा को लांघने वाली दृष्टा देखी गई। फिर भी उसकी दृष्टि समय की सीमा को लांघने वाली देखी गई यानी दूर की दृष्टि देखी गई। जिस प्रकार उसने ये सिद्धांत दिए तो बाद में इनको लागू किया गया, इन्हीं को ही माना गया, तो उनकी दृष्टि समय की सीमा को लांघने वाली देखी गई। आधुनिक वैज्ञानिक तस्मिन्
तस्य च सिद्धांते समादर प्रकटित है। आधुनिक वैज्ञानिकों द्वारा तस्मिने उसमें तस्य उसकी च और सिद्धांतों में समादर आदर प्रकट किया जाता है। आधुनिक वैज्ञानिकों द्वारा उसमें और उसके सिद्धांतों में आदर प्रकट किया जाता है। अस्मात् एव कारणात् अस्माकं प्रथमम् उपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कृतम्। अस्मात् एव इसी ही कारणात् कारण से अस्माकं हमारे प्रथम पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट इति यह कृतम किया गया है। इसी ही कारण से हमारे प्रथम यानी सबसे पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया है। वस्तुतः भारतीयाया गणित परंपराया अथ च विज्ञान परंपराया असौ एक शिखरपुर आसीत्। वास्तव में भारतीय गणित परंपरा में अथ ऐसा च और विज्ञान परंपरा में असौ वह एक शिखर पुरुष आसीत थे। वास्तव में भारतीय गणित परंपरा और विज्ञान परंपरा में वह एक शिखर पुरुष थे। तो बच्चों, इस प्रकार आपकी कक्षा 8 की संस्कृत के 14वें पार्ट का कंप्लीट अर्थ होता है। इससे पहले हम अन्य चैप्टर की वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखी तो उन्हें देखें। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। तो अगर आपको कोई डाउट और प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो कमेंट करके बता सकते हैं। तो बच्चों, मिलेंगे किसी अगली वीडियो में।